नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं contributors.com। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा था। इस लॉकडाउन 4 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी स्टेटों को यह निर्देश दिया है कि जो भी स्टेट अपने हिसाब से जैसी सुविधा उनको लगती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके और दुकानें भी खुल सकें और लोगों की ज़िंदगी फिर से पटरी पे आ सके। तो अभी मैं आ पहुँचा हूँ लाजपत नगर, जो कि साउथ दिल्ली की एक बहुत जानी मानी मार्केट है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के शॉपकीपर्स से और यहाँ के विजिटर से कि इस लॉकडाउन के दौरान किस हिसाब से उन्होंने अपना जीवन यापन किया और किन किन असुविधाओं का और दिक्कतों का सामना किया। तो आइए हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा दुकानदारों को? दुकानदारों को दिक्कत क्या करना है, एक जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लोगों का पूरे साल चलता है जी सर। और जो लॉकडाउन की वजह से कुछ परेशानियां इसलिए आई कि जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं हो पा रहा है। यस सर। और सरकार की आर्थिक व्यवस्था जो है वो भी ख़राब हुई जी। और हम लोग आर्थिक व्यवस्था में कुछ कोऑपरेट करते हैं, जी जी। लेकिन इस वजह से जो है लॉकडाउन की वजह से ये चीज़ हुआ नहीं। जी परेशानी तो दुकानदार को भी आई है, लेबर को भी आई है, जो काम करने वाले उनको भी है, जी। क्योंकि जो ट्रांजैक्शन का लेन देन होता है वो चीज़ बंद हो गया है। आज अगर हम लोगों ने ऑड इवन के हिसाब से दुकान खोली भी है तो उसमें मार्केट में कोई रुझान नहीं है। किसी भी सर, कस्टमर, जैसा कि ऑड इवन बताया आपने, सरकार ने बोला कि ऑड इवन के हिसाब से दुकान खोलेंगे, तो ऑड इवन कैसे लागू करते हैं? आपकी बगल वाली दुकान एक दिन बंद रहेगी? नहीं, यहाँ जो लॉकडाउन हुआ है जैसे दुकान का नंबर है 13 नंबर, 15 नंबर, 21 नंबर, 28 अच्छा, नंबर, नंबर के हिसाब से आप लोग ऑड इवन के हिसाब से हमने सेट किया। जैसे जस्ट लाइक ये 5 नंबर है, हाँ। 6 बंद है और 7 खुला हुआ है। ओके। इस तरीके से यहाँ हुआ है। जिसका नंबर ऑड है वो ऑड पे एड्रेस पे तो नंबर होता है सब शॉप का, तो उस हिसाब से यहाँ चल रहा है। ये लॉकडाउन के दौरान ये खोलना जरूरी था सर? सर बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये खुलता नहीं है तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। जबकि सरकार ने, कई लोगों ने ये कहा कोरोना के साथ जीना सीखना है, ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है। जी जी। अगर हम घर में ही बैठे रहें तो हर आदमी की कुछ ना कुछ ज़रूरियात है। एक ट्रांजैक्शन होगा, एक आदमी के जेब में पैसे आएंगे, फिर सरकार की आर्थिक व्यवस्था या फिर लोगों की आर्थिक व्यवस्था ट्रांजैक्शन से ये होगा। जिस हिसाब से पहले लॉकडाउन के पहले जिस हिसाब से पहले कस्टमर थे उस हिसाब से कितने % मार्केट में कस्टमर आ रहे हैं सर अभी? आज तो पहला दिन है जी। और हमें लगता है कि जो यहाँ कस्टमर है उसका 2% भी कस्टमर नहीं है। 2% कस्टमर नहीं है। चलिए ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कौन सा टीवी से है? सर, इतने दिन बाद मार्केट खुली है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेकार लग रहा है सर, मार्केट में काम ही नहीं है, काम नहीं है? फायदा ही नहीं हो। ये जो लॉकडाउन के दौरान खोला गया ये ठीक है? ठीक खोला तो है, जाना लेकिन चाहिए सर घर पे बैठे बैठे हम बोर हो रहे थे, अब बाहर निकलना भी थोड़ा बेटर लग रहा है। जी जी। थोड़ा घर पे रहने से तो अच्छा ही है मार्केट में रहना। मतलब मार्केट का खुलना जरूरी था? जी, खुलना तो चलिए। था जरूर। ईद आ रही है सर, ईद के हिसाब से काम बिल्कुल नहीं है सर। ईद के हिसाब से काम बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आज नहीं। पहला दिन हो सकता है इसलिए हो सकता है सर, देखेंगे अब। ऑड इवन के नंबर से खुली है दुकानें। जी जी। आज हमारी खुली है, अब कल बंद रहेगी, परसों फिर खुलेंगी। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। आप देख सकते हैं सर, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान 50 दिन के बाद दुकानें खुल रही, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है अच्छा महसूस हो रहा? जी। ये खुलना ज़रूरी था? बहुत ज़रूरी है सर, ज़रूरी है परेशानी लोगों की बढ़ी हुई है। जी। तो इस समय जैसा कि आपको पता है ये महामारी फैली हुई, तो इससे बचते हुए आपने इसके लिए कोई प्लान या कुछ बनाया हुआ कि जिससे इस बीमारी से भी बचा जा सके और आपका काम भी चलता रहे? जी सर, दोनों होना चाहिए। जी जी। हम लोग दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं? डिस्टेंस बना के रख रहे हैं। डिस्टेंस बना के रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, यहाँ सैनिटाइजर यूज कर रहे जी हैं। हाँ। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इतने दिनों बाद दुकान खुल रही, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है? ये ज़रूरी था सर खुलना? जी, ज़रूरी था, खुलना था। मर रहे थे हम लोग। इस 50 दिनों के लॉकडाउन के दौरान दिक्कतों का सामना तो आपने किया होगा, जी, क्या क्या दिक्कतें आई सर? खाने पीने हर चीज़ की दिक्कतें आई सर। खाने पीने की दिक्कतें आई हैं? जी, रोज़ दिल्ली खाने सरकार वाले की तरफ से, जैसा कि दिल्ली सरकार ने चुनाव, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, फरवरी के महीने में चुनाव हुआ, उन्होंने बोला था पूरी दिल्ली के जो भी डेली वेजर्स हैं, आप जैसे लोग जो काम करते हैं, अगर काम करेंगे तो खाना मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने बोला था कि सभी के घर में खाना पहुंचाया गया। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिली है? नहीं सर, हमारे तरफ नहीं है। जिस एरिया में हम रहते हैं उधर कुछ सेवा नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? हम सर हरिनगर आश्रम में रहते हैं। अच्छा अच्छा, उधर कोई मतलब दिल्ली कोई सेवा नहीं है। कोई सेवा नहीं? जी नहीं। अरविंद केजरीवाल जी आके बोल रहे थे टीवी पे, हमने दिल्ली की सभी जनता का पूरा ध्यान रखा है। सर हमारे इधर कोई सेवा नहीं है।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैसा लग रहा है सर आपको? जी सर बढ़िया है। ये लॉकडाउन के दौरान ये दुकानें खोलने का जो फैसला लिया है दिल्ली सरकार ने, ये ठीक किया जी सर? दिल्ली सरकार का ये फैसला सराहनीय है। ये काम दिल्ली सरकार को किए तो मजदूरों के हक के लिए बेहतर है, क्योंकि इनकी बहुत सारी परेशानियां थी। रोज़मर्रा के कमाने वालों के लिए यही तो परेशानी होती कि वो रोज़ कमाएंगे तो रोज़ खाएंगे, अन्यथा वो भूखे मर जाएंगे। उनके सामने बिना कमाए खाने के कोई जरिया नहीं है। जी जी सर, जैसा कि ईद आने वाली है, हाँ जी, मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर ही ईद होगी, तो इस ईद के दौरान आपको लगता है कि मार्केट पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लोग खरीदारी करने निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? नहीं, लोगों के साथ जो है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहले जैसी बातें नहीं है। लोगों के पास एक तो आर्थिक दृष्टि से लोग बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। जी, कमज़ोर हो चुके हैं। लोगों के पास पैसे नहीं हैं अभी खरीदारी करेंगे, क्योंकि लोगों को खाना पूर्ति से पैसे नहीं बच रहे हैं, तो खरीदारी कम करेंगे। और लोगों का ईद पे उतना ध्यान नहीं, क्योंकि पहले महामारी से बचना हमारा फ़र्ज़ है। ईद तो सेकेंडरी है हमारी, अगर महामारी से बचेंगे तो ईद हमारी होगी। और ईद एक साल नहीं, हर साल आती है। अगर इस साल हम बचेंगे तो ईद हम आगे साल मना लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।